Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. जैसा कि आप जानते हैं हम आजकल जनरल एंट्रीज कर रहे हैं. जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं सीख रहे हैं हम लोग. तो इसमें मैंने आपके लिए आज एक नया क्वेश्चन लिया है. लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच क्या डिफरेंस होता है. वहाँ पर सिर्फ हमने एक जनरल एंट्री की थी जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था. आज इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हैं. तो आज इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट्स बनाने हैं और क्या डिफरेंस इनके बीच का होता है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ. बस आपको आज क्या समझना है, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो आपको अच्छे से समझना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. मतलब यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इन ट्रांजेक्शन्स का क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है. आज मैंने दो ट्रांजेक्शन्स ली हैं. पहला है पेड ₹2000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन. क्या मीनिंग हुआ इसका? ₹2000 कैश पे किया गया है एज वेजेस. किस चीज के लिए पे किया गया है? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन. तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि मशीन का जो इंस्टॉलेशन होता है वो किस अकाउंट से चार्ज होता है? मशीन अकाउंट से ही चार्ज होता है. मतलब कि जो मशीन की कॉस्ट होती है उसमें ही हम इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ते हैं, उसको अलग नहीं रखते. तो पहली एंट्री आसान है, आपको समझ में आ गई होगी. क्या होगी पहली एंट्री? मशीन अकाउंट डेबिट. अब क्योंकि इसमें हमें डेट नहीं दी गई है क्वेश्चन में, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमारे पास डेट नहीं होती. जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारे पास डेट नहीं है, सीरियल नंबर दिया है या कई बार ABCD करके दिया होता है. तो हमें क्या करना है, डेट की जगह यही नंबर लिख देना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. तो पहली एंट्री हमने किस में लेनी है? मशीन अकाउंट में. जैसा कि मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं उनको हम मशीन अकाउंट में ही लेते हैं, उसको अलग से हम नहीं किसी और अकाउंट में लेके जाते. तो ये आपको समझना है. तो इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट की है तो कैश अकाउंट. ठीक है, कितना अमाउंट पे किया है हमने? ₹2000. तो डेबिट में भी ₹2000 और यहाँ क्रेडिट में भी ₹2000. ठीक है, नरेशन लिखेंगे. बीइंग wages paid on installation of a machine. ठीक है, ठीक है. नरेशन लिखने के जो रीज़न है वो यही होता है कि हमें क्लियर रहे कि हमने जो खर्चा किया है वो किस लिए किया है. यहाँ पर जो हमने पेमेंट की है वो किस लिए की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें नरेशन से मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दिया गया है वो क्या है? सोल्ड गुड्स टू राम. राम को गुड्स बेची गई. लिस्ट प्राइस कितना है? ₹4000. ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट 5% है. ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट. जैसा कि मैंने आपको जब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस समझाया था तो वहाँ आपको क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो पे हमें मिलता है या हम अलाउ करते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं किसको? राम को. तो यहाँ पर हम उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, और ये नॉर्मली क्वांटिटीज पर होता है या हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं. और कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो नॉर्मली पेमेंट्स पर दिया जाता है कि हमें साथ के साथ पेमेंट मिल रही है. ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग नोट्स है वो किस तरीके से करेंगे हम, वो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि सारा कुछ जो अमाउंट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी. क्वेश्चन में अगर आपने अमाउंट गलत लिखी आंसर में, सॉल्यूशन में, तो वो गलत हो जाएगा. तो वर्किंग नोट्स हम किस तरीके से करते हैं? जैसे हमारे पास क्या है, लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस हमें कितना दिया गया है? ₹4000. ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना है? 10% हम दे रहे हैं. इसका मतलब 4000 का हम कितना कैलकुलेट कर लेंगे? 10%, तो कितना आ गया? ₹400. ठीक है,
तो सेल प्राइस हमारा क्या होगा, हम सेल प्राइस हो जाएगा कि लिस्ट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना आया 3600 रुपीज़। ठीक है, तो मेन जो हमारी एंट्री होनी है वो 3600 रुपीज़ से होनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी समझाया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी अपने अकाउंट्स की बुक में शो नहीं करते। तो अब हमारे लिए ये 4000 रुपीज़ जो है ये हमारे कहीं अकाउंट्स की बुक्स में नहीं आएगा। जो आएगा वो क्या आएगा 3600 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं राम को, तो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कितना है 5%। तो अब हम 5% किसका निकालेंगे 3600 का। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। 3600 का 5% आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा ₹180। ठीक है, तो हम कैश कितना पे करेंगे 3600 में से माइनस कर देंगे 180, तो कितना आएगा हमारे पास 3420 रुपीज़। तो हमें कितना पे करना है 3420 रुपीज़ हमें पे करना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, वर्किंग नोट्स आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने किया है। तो यही मेन कैलकुलेशन आपको बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो कैसे होगी, हमारे पास क्या आ रहा है कैश पेड नहीं, कैश रिसीव्ड आएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड। अगर हमने परचेज किया होता तो हम कैश पेड लिखते। ठीक है, कैश रिसीव्ड, हमारे पास कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो यहाँ आपके पास आज नई चीज़ क्या आई डिस्काउंट अलाउड। ये आपको अच्छे से समझना है कि जब हम कैश रिसीव्ड करेंगे, ठीक है, इसका मतलब या तो हम कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो क्या आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है कि जब हम परचेज करेंगे, जहाँ पर हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट की हम कोई एंट्री लिखते नहीं है तो यहाँ पर कहीं डेबिट होगा, तो क्रेडिट करेंगे टू के साथ आएगी, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट आएगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसकी कोई एंट्री अभी आएगी तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको डिफरेंस बताया, डिस्काउंट अलाउड मतलब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड मान लीजिए हम डिस्काउंट किसी से ले रहे हैं, तो डिस्काउंट हम कब अलाउ करेंगे जब किसी से हम कैश पेमेंट लेंगे, और डिस्काउंट रिसीव करेंगे जब हम किसी को कैश पेमेंट देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया है गुड्स सेल्स किए हैं। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी वर्किंग नोट से वो हमें पता चलेगा अमाउंट कितनी आएगी। हमने जो कैश रिसीव किया दैट इज 3000, यहाँ वर्किंग नोट्स में देखिए कैश रिसीव कितना हो रहा है 3420 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट हमारा कितना आया था 180। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमेशा कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, आपको ये हमेशा याद रखना है।
ठीक है। कैश डिस्काउंट होगा तो कितना डिस्काउंट दिया हमने 180 रुपीज़, और सेल कितने की हुई एक्चुअल में 3600 की। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड and being goods sold, comma, trade discount 10%, फिर कोमा लगा के आप लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, समझ में आया आपको? सॉरी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, आगे जैसे जैसे टर्म्स इसी तरीके से आती जाएंगी मैं आपको और क्लियर करती जाऊंगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।